अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास एव्स यानी कि बर्ड्स के बारे में जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ मौजूद बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र होगा और उसके बाद इसकी जो क्लासेस हैं उनका जिक्र होगा। जैसे क्लास है एक रेटेटी और दूसरी क्लास जो कि यहाँ मौजूद है कैरिनेटी, तो इनके बारे में बाद में फिर जिक्र किया जाएगा। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र करें तो पहले यहाँ पर मौजूद है कि कहाँ से किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। तो इनके पास लिखा हुआ है बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स ड्यूरिंग मीजोजोइक एरा। तो ये जो रेप्टाइल्स हैं उनमें से बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं। और ये कब इवॉल्व हुई हैं? मीजोजिक एरा के अंदर। रेप्टाइल्स यानी कि ये माना जाता है कि जो डायनासोर्स हुआ करते थे वो इवॉल्व हो गए, चेंज हो गए बर्ड्स के अंदर, और उसके कई सारे एविडेंसेस भी मौजूद होते हैं। और ये कब हुआ था? ये मीजोजोइक एरा के अंदर हुआ था। और ये जो मीजोजोइक एरा था ये तकरीबन 250 साल पहले मौजूद था। उसके अलावा लिखा हुआ है एमनियोटिक एग्स एंड स्केल्स आर जस्ट टू ऑफ द रेप्टाइल्स फीचर्स वी सी इन द बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर जो रेप्टाइल्स के फीचर्स हैं, क्योंकि ये रेप्टाइल्स में से इवॉल्व हुए हैं, तो इनके पास सिर्फ दो रेप्टाइल्स के फीचर्स मौजूद हैं। एक तो ये है कि इनके जो एग्स हैं वो एमनियोटिक हैं, यानी कि एग्स के अंदर, शेल के अंदर एक लेयर मौजूद है जिसका नाम है एमनियन, और ये जो है वाटर को प्रोटेक्ट कर रही है। और उसके अलावा इनकी लेग्स के ऊपर जो है वो स्केल्स मौजूद होते हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं। तो बस यही दो कैरेक्टरिस्टिक्स इनके पास जो है रेप्टाइल्स की मौजूद हैं। A bird can be defined as the feather covered bipedal flying vertebrate possessing wings। तो बर्ड जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा एनिमल है जो बाइपेडियल यानी दो पैरों पर चलने वाला, फ्लाइंग यानी कि उड़ने वाला, और फीदर से ढका हुआ ऑर्गेनिज्म है जिसके पास विंग्स भी मौजूद होते हैं। Feathers which cover the body all over constitute a unique and basic identifying character of birds। feathers जो पंख इनके अंदर मौजूद होते हैं ये इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, और ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि हर बर्ड की एक अलग से पहचान बना रहे होते हैं। बर्ड्स रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मैकेनिज्म्स, मेंटेनिंग अ टेम्परेचर दैट इज यूजुअली हायर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग्स। बर्ड्स क्योंकि ये एंडोथर्म्स हैं, अपनी बॉडी से ये हीट को जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो है फिजियोलॉजिकली यानी कि अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ज़रिए से ये जो है हीट को जनरेट कर सकते हैं, या बिहेवियर के ज़रिए से ये अपनी बॉडी को हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर आमतौर पर इनकी सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा ही होता है, इसीलिए इनके एंजाइम्स जो होते हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर पे यानी 40 से अबव टेम्परेचर पे काम कर रहे होते हैं। These animals have a high metabolic rate that increases the demand for energy and require oxygen for the tissues। इनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म से जुड़े वेरिएशन है वो ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इनको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ज़्यादा हीट मिलती है, और फिर इनको ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है। फोर चैम्बर्ड हार्ट कीप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट फ्रॉम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। चार खाने इनकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दो खानों में मौजूद होगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दो खानों में मौजूद होगा, और दोनों खाने एक दूसरे से बिल्कुल जुदा होंगे। उसके अलावा लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स सप्लीमेंटेड बाय एयर सैक दैट सप्लाई ऑक्सीजन एयर टू द लंग्स। इनके अंदर कुछ चीज़ें मौजूद है जिनको एयर सैक कहा जाता है, और जो ये एयर सैक है ये इनके लंग्स के अंदर हवा को फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो पहले इनकी हवा जो है एयर सैक में भरी जाती है, फिर वहाँ से हवा जो है इनके लंग्स में दाखिल हो जाती है। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। दो पैर यानी कि इनकी हिंड लिम्स तो मौजूद हैं, लेकिन जो सामने वाली लिम्स थी वो चेंज हो चुकी हैं विंग्स के अंदर। दे है हॉलो वेरी लाइट बोन्स लेस्ड विद एयर कैविटीज़। तो इनके अंदर जो है इनकी हड्डियां जो है अंदर से खाली होती हैं, और वो लाइट होती है, और उनके अंदर जो है हवा के लिए खाने वगैरह मौजूद होते हैं। तो ये जो है हल्की हड्डियों की वजह से इनका उड़ना जो है वो आसान होता है। उसके अलावा लिखा हुआ है हॉनी बीक हैज़ रिप्लेस्ड जाज। तो इनकी जबड़ों की जगह पर जो है इनकी चोंच मौजूद होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इनके जिस्म के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। एंड एग्स आर लार्ज एमनियोटिक एंड कवर्ड ओवर बाय क्लेकेरियस शेल्स। इनके एग्स लार्ज होते हैं, और वाटर के ऊपर जो है एमनियन मौजूद होती है, और एमनियन के ऊपर फिर हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट के जो है शेल्स मौजूद होते हैं। द मॉडर्न बर्ड्स आर डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स। जो बर्ड्स हैं उनको दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक है रेटिटी जिनको रनिंग बर्ड्स कहा हुआ है, और दूसरे हैं कैरिनेटी जिनको फ्लाइंग बर्ड्स कहा गया है। तो ये दो ग्रुप्स इनके मौजूद हैं। अब सबसे पहले जैसे आप इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, आपको ब्रेन नज़र आ रहा है, उसके अलावा बीक नज़र आ रही, बक्कल कैविटी नज़र आ रही है। इनके अंदर नोस्ट्रल्स जो है मौजूद होती हैं, लेकिन जो है इनके अंदर नोज़ मौजूद नहीं होता। उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड देख सकते हैं, ट्रेकिया देख सकते हैं, एसोफेगस देख सकते हैं,
उसके बाद लंग्स देख सकते हैं, लेकिन लंग्स की सपोर्ट में कुछ एयर जो है सैक मौजूद होते हैं। बाकी ये गिजर्ड इसके अंदर मौजूद है जो स्टमक का काम कर रहा होता है, और बाकी ऑर्गेनेल्स को भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनके अंदर मौजूद होती हैं। और दूसरा, आप इनके जो है हॉलो बोन्स को देख सकते हैं जो इनकी बॉडी को हल्का कर देते हैं ताकि ये उड़ सके। तो इनके अंदर हॉलो बोन्स मौजूद होती हैं। तो ये इसका इंटरनल हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा। मज़ीद बात करें रनिंग बर्ड्स के हवाले से, जिसकी क्लास को रेटेटी कहा गया है, और उनकी पहचान जो है इनके स्ट्रेनम में है। स्ट्रेनम में किस तरह से पहचान है? जो इनका स्ट्रेनम है यानी कि जो इनके सामने वाली हड्डी होती है वो रेफ्ट लाइक होती है। रेफ्ट किस तरह से होता है? रेफ्ट आप यहाँ इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये जो लकड़ी का टुकड़ा होता है जो कि आमतौर पर तैरने के लिए यूज़ होता है, तो इस तरह का इनका स्ट्रेनम होता है यानी कि इनकी सामने वाली हड्डी होती है। तो इनके हवाले से लिखा हुआ है, दीज बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई बिकॉज दे हैव कंपैरेटिवली हैवी वेट एंड देयर विंग्स आर एदर वेस्टिजियल आर रूडिमेंटरी। तो ये बर्ड्स जो है इनको रनिंग बर्ड्स कह रहे हैं, ये फ्लाई नहीं कर सकते। और फ्लाई ना करने की वजह यह है कि इनका जो बॉडी का वजन है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इनके विंग्स जो हैं वो वेस्टिजियल होते हैं या रूडिमेंट्री होते हैं। वेस्टिजियल और रूडिमेंट्री का मतलब है कि वो ख़त्म शुदा होते हैं, यानी कि वो इतने ज़्यादा जो है डेवलप्ड नहीं होते। दे हैव अ फ्लैट स्टेनम विदाउट कील। इनका जो स्टेनम होता है वो फ्लैट होता है, सीधा होता है और तख्ते की तरह होता है, और उसके अंदर कील नहीं होती यानी कि नोक मौजूद नहीं होती। एंड अकॉर्डिंगली देयर फ्लाइट मसल्स आर पोली डेवलप्ड। और उनकी जो फ्लाइट मसल्स हैं, जो मसल्स इनको उड़ने में मदद करते हैं, वो डेवलप्ड इतने खास नहीं होते। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेटिटी इज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेटिटी इज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड। इनका जो फैलाव है यानी कि ये बहुत ही कम इलाकों में मौजूद होते हैं। उसकी वजह यही है कि ये फ्लाई नहीं कर सकते, तो जहाँ ज़मीन मौजूद होगी वो ज़मीन के उस खास टुकड़े तक मौजूद होंगे। नन ऑफ देम इज फाउंड इन पाकिस्तान। क्या कोई भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं होता। कॉमन फ्लाइलेट्स बर्ड्स आर ऑस्ट्रिच, एमो, कॉसवेरी, कीवी एंड पेंगुइन। तो ये बर्ड्स हैं जिसे आप देख सकते हैं, एमओ देख सकते हैं, कीवी देख सकते हैं और ऑस्ट्रिच देख सकते हैं। तो असल में इनके हवाले से ये मौजूद है कि ये फ्लाइट नहीं करते थे क्योंकि इनको खतरा मौजूद नहीं होता था। इनकी स्पीड वगैरह भी तेज़ होती है। कीवी क्योंकि वो न्यूजीलैंड में मौजूद होता है, वहाँ पर कोई स्नैक्स भी नहीं है, तो कोई खतरे वाले जानवर भी नहीं, तो इसी वजह से भी इसने फ्लाइट छोड़ दी। तो इस तरह से फ्लाइट छोड़ने की वजह से आहिस्ता 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 इनके अंदर जो है विंग्स गायब हो गए, या विंग्स जो है वो रूडिमेंट्री हो गए, वेस्टिजियल हो गए, कम हो गए, बहुत ज़्यादा लेस डेवलप्ड हो गए। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप के बारे में जिसका नाम है कैरेनेटी। तो कैरेनेटी के हवाले से लिखा हुआ है स्टेनम विद कील, यानी इनका जो स्टेनम होता है वो कील की तरह से, नोक की तरह से होता है। जैसा कि आप यहाँ इस तस्वीर में देख सकते हैं, लिखा हुआ है दे आर यूजुअली स्मॉल लाइट वेट बर्ड्स हुज विंग्स आर हाईली डेवलप्ड एंड फीदर्स ऑफ देयर विंग्स हैव एन इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म। इनकी जो बॉडी है वो स्मॉल होती है, हल्के वजन वाले होते हैं, और विंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप्स होते हैं, और उनके जो विंग्स के फीदर्स होते हैं वो इंटरलॉकिंग होते हैं, यानी कि वो इस तरह से जुड़ जाते हैं कि हमें बॉडी का एक ही हिस्सा नज़र आ रहे होते हैं। इनके स्टेनम का जिक्र है तो लिखा हुआ है द स्टेनम इज प्रोवाइडेड विद अ क्रेस्ट लाइक कील टू अकोमोडेट द हाईली डेवलप्ड पेक्टोरल फ्लाइट मसल्स। तो इनका जो स्टेनम है वो कील की तरह से है, और कील की तरह की होने की वजह से जो है फ्लाइट मसल्स को जो है वो जगह ले देता है, ताकि फ्लाइट मसल्स जो है वो उनके उसी के साथ जुड़ जाएं। द फ्लाइंग बर्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तमाम दुनिया में फैले हुए होते हैं क्योंकि ये उड़ सकते हैं जहाँ मर्जी ये चले जाएं। कॉमन फ्लाइंग बर्ड्स आर पीजन्स, क्रो, पैरोट, ऑल, पीकॉक एंड चकोर। तो ये जो है हमारे मुल्क में ही पाए जाते हैं। पीजन यानी कबूतर हो गए, उसके अलावा क्रो हो गया, पैरोट हो गया, उसके अलावा ऑल हो गया, पीकॉक हो गया, चकोर हो गया, ये आमतौर पर हमारे मुल्क में भी पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो है इन बर्ड्स के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक होगा वो ममेलिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।